गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 9वीं एक्सरसाइज 1.3 आज शुरू करते हैं। इसका बेसिक थोड़ा सा आपको बताया गया था कि डेसिमल फॉर्म क्या होती है और डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार से होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बारे में बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और 36/100 यानी कि 36/100 ये हमने देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों में ऊपर नीचे एक ही टेबल से कटने वाली संख्याओं को देख लेंगे। 2 की टेबल पर कितना आ गया 18, यहाँ पर आएगा 50, यहाँ पर 9, यहाँ पर 25, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब ऊपर नीचे तब तक काटेंगे जब तक आपस में कटना बंद ना हो जाए। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या के फैक्टर बना देंगे, यानी कि इस तरह से 5 5 25, 5 एकम 5 और 9 बटा में 5 गुणा हमने 5 लिख दिया। अब इस तरह की संख्या में क्या करना है, हमने नीचे वाली संख्या को देखना है। अगर नीचे वाली संख्या या तो अकेली 2 है और या अकेली 5 है और या 2 और 5 दोनों साथ साथ में हैं। अगर ये अकेले अकेले हैं या दोनों साथ में हैं, अगर ये साथ में भी हैं, इनके साथ कोई और संख्या मान लीजिए 2 गुणा 3 होता कटने के बाद, या 7 होता, कुछ भी संख्या मान सकते हैं इनके अलावा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये बात आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर नीचे अकेला 2 है, 5 है या 2 और गुणा 5 दोनों है, तो ये टर्मिनेटिंग होगी। इस प्रकार यह संख्या ये वाली जो है यानी कि टर्मिनेटिंग होगी। अब संख्या टर्मिनेटिंग के बाद एक तो आंसर इसका ये आ गया कि ये टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग, जी हाँ, टर्मिनेटिंग। एक आंसर तो हम ये लिख देंगे। सेकंड क्या पूछा इसने साथ में अभी, भाई 36/100 को डेसिमल में बदलो। इनके ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करना है, ऐसे, क्योंकि नीचे सारी की सारी जीरो हैं एक के साथ, तो हम इसको सीधे ही लिख सकते हैं। 2 संख्याओं के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा और ये टर्मिनेटिंग होगी। ये हमारा पहला पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, 1/11 यानी कि 1/11 हमने लिख दिया। ऊपर नीचे आप देख सकते हैं एक ही टेबल पर नहीं कटते हैं, और इसीलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या के फैक्टर कर देंगे। 11 एकम 11 यानी कि इसके फैक्टर होंगे सेम टू सेम, यही संख्या आएगी 11 का 11। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया नीचे या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो होगा टर्मिनेटिंग, नहीं तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए ये आंसर हम लिख देंगे इसका, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब एक और बात पूछी है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाओ। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बनाते हैं, 1 अंदर आएगा, 11 बाहर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी संख्या है, बाहर बड़ी संख्या है, तो हम 0 लगाते हैं, 0.0 उतार ली। अब भी छोटी है, फिर 0 लेंगे, यहाँ भी 0 उतारेंगे, 11 9 99, 1 बच गया। फिर से क्या उतारेंगे, 0, अभी नहीं चलती, तो फिर एक 0 यहाँ से, फिर एक 0 यहाँ पर, 11 9 99। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये संख्या ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि देखिए शुरू में हमारे पास क्या था, 1 अंदर था और 11 बाहर था। अब वही कंडीशन बार बार आ रही है, तो ये संख्याएं बार बार ऐसे ही आती रहेंगी, 0 9 0 9 ऐसे ही आती रहेंगी और ये चलती ही रहेंगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं 0 9 0 9 0 9 बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये पहले ही थी,
लेकिन क्योंकि संख्या रिपीट भी हो रही है तो हम यहाँ पर साथ में लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारा एक तो आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। साथ में इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं जो हमने अभी डिवाइड करने के बाद देखा 0.09, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम ये डैश का निशान, इसको हम मैथ की भाषा में बार बोलते हैं। इस बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी और तब तक रिपीट होती ही रहेगी, कब तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो हमारे दो आंसर आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और 0.09 बार। ठीक है, तो अब हम अगला पार्ट करेंगे। अगला पार्ट क्या बोला गया है, 4 सही 1/8। देखिए आप 4 सही 1/8 को हम 4 8 32 और एक 33/8 इस तरह से लिख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि 33 और 8 एक ही टेबल में नहीं आते हैं, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हम 33 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तीनों के 3 दोगे हमने लिख दिए। अभी आपको बताया अगर नीचे दोगे आते हैं अकेले, या 5 आता है, या 2 और 5 आता है, तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब है कहीं ना कहीं ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हम डिवाइड करके देखते हैं। 33 को अंदर लिखेंगे, 8 को बाहर लिखेंगे, 4 8 32, बाहर कितना बच गया, 1। अब 0 उतार लेंगे, लेकिन कोई संख्या नहीं है तो इसलिए डेसिमल। फिर 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 लगाएंगे, फिर 2 बच गया, फिर 0 उतार ली, फिर 8 दूनी, और यहाँ पर भाई 8 एकम 8 आएगा, गलती हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पर 8 एकम 8 आएगा। और अब 8 दूनी 16, शेष फल हमारा 4 बच गया रिमाइंडर। फिर 0 उतारेंगे और 8 पंजा 40। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ये हमारा कंप्लीट आ गया है। 4.125 हमारा इसका सेकंड आंसर होगा। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया, 4.125 टर्मिनेटिंग होगा और 4.125 होगा। हमने अगले पार्ट भी इसी प्रकार से करने हैं। देखिए चौथे पार्ट में 3/13 है, ये बिल्कुल दूसरे पार्ट की तरह है, और दूसरा पार्ट पांचवा पार्ट एक जैसा ही है, यानी कि दूसरा, चौथा और पांचवा पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, और जो छठा पार्ट है ये है तीसरे पार्ट जैसा और पहले पार्ट जैसा। तो आप इसको करेंगे और जो भी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी आप मुझे बताएंगे मैसेज या कॉल के द्वारा, उस क्वेश्चन को दोबारा से फिर बता दिया जाएगा।